हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गो बैक लवर। एपिसोड की शुरुआत में हम शिंगरू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपनी यूनिवर्सिटी में एक अवार्ड मिल रहा होता है और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा चेयर कर रहे थे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड स्टेज पर आता है जिसका नाम था लू शेंग और वो एक रिंग के साथ उसे प्रपोज कर देता है, जहाँ सभी लोग शिंगरू को येस बोलने के लिए चेयर कर रहे थे। और ये सीन तभी कट हो जाता है जहाँ हम शिंगरू को ये बताते हुए सुनते हैं कि उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी लाइफ भी एक प्रिंसेस की जैसी होगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन दी एंड वो भी 2018 के उस प्रपोजल के बाद अब 2024 में सिंगल थी। जहां हम अब 2024 का सीन देखते हैं। शिंगरू एक डेटिंग रियलिटी शो की प्रोड्यूसर बन चुकी थी, जहां वो अपने असिस्टेंट मिंग के साथ एयरपोर्ट पर किसी अच्छे मेल गेस्ट को ढूंढ रही थी। यहाँ उसकी नज़र एक पायलट पर भी पड़ती है, लेकिन वो पायलट उन दोनों को स्कैमर समझकर वहां से चला जाता है और आने के लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग की नज़र वहीं एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़का डिपार्चर लॉन्च में चला जाता है तो मिंग और शिंगरू भी उसके पीछे जाते हैं। शिंगरू उस लड़के को किसी तरह अपने शो के लिए मनाने वाली थी, जहाँ उस लड़के ने एक मैगजीन से अपना फेस कवर किया था। शिंगरू यहाँ पर उसे सवाल करना शुरू कर देती है कि क्या वो सिंगल है और क्या वो डेटिंग ऐप पर आना चाहेगा। इस पर वो लड़का मैगजीन अपने फेस से हटाता है और शिंगरू उसे देखती है कि असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लू शेंग होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक रह जाती है क्योंकि वो उसे काफी सालों बाद देख रही थी। तभी मिंग भी वहां पर आ जाता है और उसे शो के बारे में बताने लग जाता है, जिस पर लू शिंगरू से कहता है कि वो तो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर बनना चाहती थी, तो वो रियलिटी शो पर कैसे आ गई। शिंगरू भी उसे कहती है कि वो भी तो एक बैड एक्टर था ना, तो अब वो अपने लिए क्या कर रहे हैं। जो देखकर मिंग लू से पूछता है कि क्या वो अपनी एक्स पार्टनर को शो पर लेकर आ पाएगा। जो सुनकर लू शिंगरू की तरफ देखकर कहता है कि शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहेगी, और मिंग समझ चुका था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। तभी शिंगरू को अपनी फ्रेंड जू का कॉल आ जाता है, जो कि उसे टाइम पर सेरेमनी में पहुंचने के लिए बोल रही थी क्योंकि शिंगरू उसकी ब्राइड्समेड थी और उसने उसके लिए टैक्सी भी भेजी थी। जो सब बातें लू भी सुन लेता है। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है क्योंकि वो भी जू के हस्बैंड जू का बेस्ट मैन था। जिस पर एक बार के लिए तो शिंगरू उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब वो चेक करती है कि उसकी टैक्सी को आने में काफ़ी टाइम लगने वाला था तो वो उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है और अब दोनों एक साथ ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो ट्रैफिक खत्म होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन तभी लू को जाई नाम की लड़की का कॉल आता है और वो उसे जल्दी काम खत्म करके आने के लिए कहती है, जिससे शिंगरू को उस पर डाउट हो जाता है कि वो ज़रूर लू की गर्लफ्रेंड होगी। जिसके बाद लू कॉल कट कर देता है, पर उसी वक्त रेडियो पर एक पॉडकास्ट शुरू हो जाता है जिसमें वो लोग एक्स पार्टनर से मूव ऑन करने के बारे में बताने वाले थे। ये सुनते ही शिंगरू रेडियो को बंद कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक शॉर्टकट से सेरेमनी में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कार वहां पर भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों अब वहां से वॉक करके डेस्टिनेशन पर पहुंचने का डिसाइड करते हैं। और लू देखता है कि शिंगरू के पैरों में हील्स की वजह से काफी ज्यादा स्कार्स भी हो गए थे, इसलिए वो उसे अपने स्नीकर्स देने लगता है, पर वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी की भी यूज की हुई और खास करके किसी लड़के की यूज की हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं करती। जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू और शू असल में अपनी डिवोर्स सेरेमनी सेलिब्रेट करने वाले थे। शू खुद को मोटिवेट करने के लिए भी शिंगरू और लू की प्रपोजल वीडियो देखती है। जिसके बाद वो और उसका एक्स हस्बैंड स्टेज पर जाते हैं और सभी लोगों ने उनकी डिवोर्स सेरेमनी के लिए ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए थे। जहाँ सबसे पहले सेशन में उन दोनों को स्पीच बोलने का मौका मिलता है, तो जो सभी लोगों को बताती है कि उसने शादी करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी और अब जब वो उससे अलग हो रही है तो वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए उसने इतनी सारी तैयारियां खुद अकेले की। तभी शू अपनी स्पीच में बोलता है कि जू ने जितना भी खर्चा किया था वो सब तो उसी ने पे किया है ना। इसी सब की वजह से वो लोग डिवोर्स ले रहे थे क्योंकि उन दोनों के थॉट्स बिल्कुल ही अलग थे। दोनों अपने वेडिंग प्रॉमिसेस वापस ले लेते हैं और लास्ट में रिंग भी रिटर्न कर देते हैं, जहाँ एंट्री होती है लियो और शिंगरू की, जिन्हें साथ में देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे और हर कोई यही बात कर रहा था कि उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, तो ये दोनों साथ में कैसे आ गए। जहाँ ये दोनों आगे जाकर शू और जू की रिंग्स को रिटर्न करवाते हैं और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि असल में जिस रिजॉर्ट में उन लोगों की सेरेमनी हो रही थी वो रिजॉर्ट लू का ही था और शू भी लू की कंपनी में ही काम करता था। अब रिंग्स रिटर्न होने के बाद लू लास्ट में स्क्रीन पर वापस है। शिंगरू और लू के प्रपोजल की वीडियो प्ले करती है और उस प्रपोजल को असल में शिंगरू ने वापस से एक्सेप्ट कर लिया था। वो लू के साथ काफी अच्छे रिलेशन में भी थी, पर शू लोगों को यही बताना चाहती थी कि कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। उस वीडियो के एंड होने के बाद वो लोग सेरेमनी को एंड करने के लिए एक पिलो फाइट भी करते हैं, जिसमें सभी लोग अपना गुस्सा और बदला एक दूसरे पर पिलो मार के निकाल रहे थे। यहाँ लू और शिंगरू भी एक दूसरे पर पिलो से मारने लग जाते हैं क्योंकि वो भी इस सेरेमनी के बाद
कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे। जिसके बाद हम अब शिंगरू को देखते हैं। वो अपने शो के लिए इंटरव्यू दे रही थी और उससे पूछा जाता है कि क्या कभी उसने अपने एक्स पार्टनर से वापस से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, जिस पर वो उन्हें बताती है कि जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब उन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें बोली थी। पर जब कुछ टाइम बाद शिंगरू ने अपने पार्टनर को कॉल लगाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की तो उसके पार्टनर ने कभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए उसने अपनी रिलेशनशिप से गिव अप कर लिया। दूसरी तरफ लू से भी यही सवाल पूछा जा रहा था। उसका भी यही जवाब था कि उसके पार्टनर ने उसे उस टाइम पर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो कभी बात ही नहीं कर पाए। इसके बाद उससे एक सवाल पूछा जाता है कि वो अपनी पार्टनर से एयरपोर्ट पर कैसे मिला और उसे कैसे पता चला कि वो वहाँ पर आने वाली है। तो लू बताता है कि जब वो रिलेशनशिप में था तब उन दोनों ने अपने फ़ोन में एक ही फ़ोन से फ्लाइट ऐप रजिस्टर किया था, इसलिए जब भी उसकी पार्टनर कोई फ्लाइट बुक करती थी तो लू को नोटिफिकेशन मिल जाता था। और इस बार उसे अपनी सिटी में देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो उसे देखने के लिए आया था। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि उनके पीछे ब्रेकअप भी सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि लू काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव था। यहाँ से अब हम 2013 का सीन देखते हैं जब ये दोनों सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे। लू घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट्स ऑफ है और बोलता है कि क्या मैं सच में अपनी मॉम का रियल बेटा हूँ। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर शिंगरू को देखकर डर जाता है, जिसके हाथ में लाइटर होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर स्मोक क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हारी ग्रेव पर इंसेंस जलाने वाली हूँ। ये सुनकर लू उससे अच्छे से बात नहीं करता। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर लू और शिंगरू से अच्छे से बात करने के लिए कहती है और शिंगरू को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो उनकी बेटी हो। फिर वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करके बताती है कि उनका बर्थ एक ही दिन हुआ था और शिंगरू उसकी क्लोज फ्रेंड की बेटी है जो कि उसके साथ अभी यहाँ पर रहकर पढ़ने वाली है। लू इसे सुनकर शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शिंगरू की कंपनी में सभी उसके प्रपोजल वाले वीडियो को देख रहे होते हैं। ये सब शिंगरू के कलीग भी देखकर उसे बात करते हैं लेकिन वो उन्हें गेस्ट ढूंढने के लिए कहती है। जैंग वहाँ पर आकर बोलती है कि गेस्ट को ढूंढ लिया गया है। शिंगरू जब जाकर देखती है तो वो लू होता है। शॉक होकर वो डायरेक्टली अपने ऑफिस में जाती है जहाँ जैंग उसे बताती है कि उनके इन्वेस्टर ने उन दोनों को ही ये शो करने के लिए कहा है। रियो मना करने लग जाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण हाँ बोलकर लूशिंग से बात करने के लिए जाती है और सब बताती है कि उसे क्या करना पड़ेगा। लूशिंग पूछता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा तो वो बताती है कि इससे उसके रिजॉर्ट की अच्छी पब्लिसिटी होगी और हम ये वहीं पर शूट करेंगे जिससे सभी लोगों को अच्छे से पता चलेगा। ये सुनकर लूशिंग उसे प्रेस करता है, तुम कितनी प्रोफेशनल हो कि अपने एक्स और पास्ट को भी इसीलिए बीच में लेकर आ गई हो। रियो स्माइल कर रही होती है लेकिन इसे सुनते ही उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो उसे बोलती है कि ब्रेकअप और ये सब सभी को फेस करना पड़ता है लेकिन लास्ट में लूशिंग उसे बोलता है कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ये बोलकर वहाँ से चले जाता है तो उसकी लॉयर जायो उसे बाहर मिलती है जो कि अभी एयरपोर्ट से आई थी। वो उसके फेस से कुछ हटा रही थी। तभी रुओ उन दोनों को एक साथ में ऐसे देख लेती है। उसे याद आता है कि कैसे कार में उसे जाय का कॉल आया था और उसे अब कंफर्म हो जाता है कि वो उसे डेट कर रहे हैं। फिर लूशिंग अब जब वीट कट कर रहा होता है तो शू से आकर पूछता है कि क्या हुआ, रुओ के साथ अच्छे से बात नहीं हुई क्या। पर वो बोलता है कि मैं बस उसे नहीं बोलने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। श्री अब जब मील प्रिपेयर कर रही थी तभी जू भी उसके साथ वहाँ पर होती है। वो दोनों रुओ को जो उसकी फैमिली ड्रीम आता है उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी रुओ वहाँ पर आ जाती है जो कि किसी से लूशिंग के डेटिंग लाइफ के बारे में जानने के लिए कह रही थी। वो खाते टाइम उन्हें बताती है कि लूशिंग को गेस्ट की तरह बुला रहे हैं लेकिन उसने मना कर दिया। जू खुश होती है पर रियो समझाती है कि उन्हें ज़रूरत है उसकी, पर वो जाय को डेट कर रहे हैं। जू बोलती है कि अरे वो तो सिर्फ उसकी लीगल एडवाइज़र है, शो ने उसे बताया था उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन रुओ नहीं मानती। तभी उसे आंटी पे का कॉल आ जाता है जहाँ दोनों उसे बोलते हैं कि तुम इनसे ही बात करो तभी कुछ हेल्प मिलेगी। रुओ अब आंटी के घर जाती हैं जहाँ उसे पहले अंकल लू मिलते हैं जो कि फिशिंग करने जा रहे थे। वो उनसे हेलो बोलकर जाते हैं। वो जब घर में आती है तो उसे थोड़ा सा इमोशनल होकर देखती है, फिर पियानो को देखकर उसे बजाती हैं। तभी वहाँ पर पे आकर उसे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें वापस आकर 2 साल हो गए हैं, तभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। अगर मैंने शू का डिवोर्स वीडियो नहीं देखा होता तो पता ही नहीं चलता। रुआ उसे सॉरी बोलकर मनाती है और वो खुश होकर उसे यहीं पर रोकने के लिए कहती है, पर रुआ मना कर देती है तो उसे बोलती है कि लूशिंग यहाँ पर नहीं रहता, मैं जैसे अकेले रहती हूँ वैसे ही रहना पड़ेगा और पिटफुल होने की एक्ट करने लग जाती है। इसे सुनकर रियो अभी के लिए रोकने के लिए मान जाती है। दोनों अब खुश होकर टीवी देखते हुए फ्रूट्स खा रहे थे जहाँ पर रुआ उससे अपने शो के बारे में बताती है।
पे उसे बोलती है कि इसमें लूशिंग गेस्ट बनकर आ सकता है ना। तो रो बोलती है कि उसके लिए मैंडेटरी है कि पर्सन सिंगल होना चाहिए। तभी वहाँ पर लूशिंग आता है जो कि उनकी बातें सुनता है। पे बोलती है कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद सिंगल ही है, वो सिर्फ अपने रिजॉर्ट पर फोकस करता है। तभी लूशिंग आकर बोलता है कि ऐसा नहीं है। पे पूछते है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी लूशिंग उसे टेक्स्ट दिखाता है जो कि उसने इमरजेंसी करके भेजा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। पे इसे देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करके लूशिंग से रो को घर तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। दोनों मना करते हैं। लूशिंग बोलता है कि वो बस से जा सकती है। रो भी हाँ बोलकर कहती है कि मैं चली जाऊंगी और उस शो के लिए क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। तभी लूशिंग की मॉम उससे पूछती है कि तुम क्या डेट कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनते ही लूशिंग उसे छोड़ने के लिए हाँ बोल देता है। दोनों अब कार में होते हैं जहाँ बैक सीट में रो फिर से वो शोज देखती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तभी उसे यूसी का कॉल आ जाता है जो पूछता है कि तुम क्या मुझे मिस कर रही हो। रो उसे सुनते ही फोन कट कर देती है। लूशिंग बोलता है कि तुम दोनों आज भी क्लोज हो। तो रो बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम्हें ना अपनी रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। लूशिंग कहता है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन रो नहीं मानती। फिर से उसे शूज़ की तरफ देखकर कहती है कि पहले तुम्हें इस शूज़ के ओनर से पूछ लेना चाहिए कि उसे ठीक लगता है कि नहीं, जो तुम सभी लोगों को इस तरीके से सिंगल हो बता रहे हो। जैसे अब वो बाहर जाती है तभी लूशिंग उन शूज़ को लेकर बाहर आ जाता है और उसे खुद वो पहनाता है। यहाँ से हम 2020 का सीन देखते हैं जब उन दोनों का ब्रेकअप होकर 8 मंथ हो गए थे। रो पे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी लूशिंग शू रैक में शूज़ देखकर पूछता है कि ये किसके हैं। तो उसकी मॉम जानबूझकर उसे रो को दिखाते हुए बोलती है कि ये उसी के हैं। ये सुनते ही लूशिंग उन शूज़ को बाहर लेकर जाते हुए बोलता है कि मैं इन्हें फेंक देता हूँ। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रो उससे पूछती है कि तुमने उन शूज़ को फेंका नहीं। लूशिंग बोलता है कि नहीं, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता था अपनी गलती के लिए। अब ये अपने सही ओनर के पास आ गए हैं। ये बोलकर जा रहा होता है पर रो उसे रोकती है, जो सुनकर वो खुश होता है। लेकिन जैसे वो उसे गेस्ट के लिए बात करती है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो उसे प्रपोजल भी दिखाती है कि उन्हें कितना फ़ायदा होगा, पर लूशिंग को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूछता है कि क्या इसमें एक्सेस वापस साथ में आ सकते हैं। रो बोलती है कि हम उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डालते हैं, ये सब कुछ सिर्फ पास्ट को जानने के लिए है। लूशिंग का कोई भी इंटरेस्ट ना होने के बाद भी वो कहता है कि वो कंसिडर करेगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो रो भी अपनी सैंडल लेकर घर आ जाती है। वहीं लूशिंग फ्लावर लगा रहा होता है। तभी शू आकर पूछता है कि क्या हुआ। लूशिंग नहीं बता रहा होता। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उसके साथ वापस नहीं आना चाहते, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। तब जाकर लूशिंग बोलता है कि मैं उसके साथ फिर से वापस आना चाहता हूँ, लेकिन वो ये नहीं चाहती, वो तो सिर्फ गेस्ट की बात कर रही है। तो शू से पहला स्टेप लेने के लिए बोलता है। तो लूशिंग बोलता है कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर लू को एग्रेसिव लगा तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह ही रहकर बात करते रहें, मुझे ये ज़्यादा अच्छा फील होगा। जो सुनकर शू बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और ये बोलकर चला जाता है। अब हम इंटरव्यू में रू को देखते हैं जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि तुमने कभी कोशिश नहीं की क्या अपने एक्स के बारे में जानने की। तो बोलती है कि मुझे मेरे फ्रेंड से पता चल जाता था, लेकिन ये सब जानने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद लूशिंग से पूछते हैं कि तुम रो की कंपनी में उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना करने गए थे। वो थोड़ा सा इमोशनल होकर याद करता है कि जब वो अपने ऑफिस में था तभी उसे जांग से कॉल आया था उनके रोमांस शो में आने के लिए। लूशिंग उससे पूछता है कि रो ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तब जांग बोलता है कि वो थोड़ी सी स्टबर्न है इसीलिए। लूशिंग बोलता है कि क्या तुम सब लोगों में फाइट करते हुए देखना चाहते हो। तो जांग उससे बोलता है कि ऐसे शो में लोग चाहते हैं कि एक्स से साथ आ जाए, इससे दोनों का अपने पास्ट के बारे में याद आता है और चांसेस होते हैं कि वो लोग साथ में आ सकते हैं। ये सुनते ही लूशिंग खुश होकर हाँ बोल देता है और अपने नया सूट खरीद कर उसे पहनकर उसे मिलने जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कितना नर्वस होकर उसका वेट कर रहा था। सीन अब प्रेजेंट में आता है। उसे फिर से इस सवाल का आंसर पूछते हैं जहाँ पर लूशिंग बोलता है कि मैं सिर्फ उससे नहीं बोलने के लिए ही गया था। फिर हम साल 2013 का सीन देखते हैं। रू और लूशिंग कार में बैठकर स्कूल जा रहे होते हैं। रू ड्राइवर को स्कूल के थोड़ा सा दूर ही कार को रोकने के लिए कहती है, वो यहाँ से खुद चली जाएगी। तो उसके साथ लूशिंग भी उतर जाता है। कार के जाते ही लूशिंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर इसलिए उतरी हो ना कि कोई ये ना देख ले कि हम लोग साथ में आ रहे हैं। रू हाँ बोलती है। तो लूशिंग खुश होकर कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते और दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। सीन अब प्रेजेंट में आता है। रो लूशिंग की प्रोफाइल देख रही होती है जहाँ पर जू से आकर पूछती है कि तुम सच में उसे अपने शो में चाहती हो, अगर तुम प्रोड्यूसर नहीं होती तो। रू मना करती है क्योंकि हम लोग अलग सोच रखते हैं, इसलिए कभी एक साथ काम नहीं कर सकते। इसे जू खुश होकर वहाँ से चली जाती है। रो अब जैंग को टेक्स्ट करती है कि उन्हें दूसरा गेस्ट ढूंढना चाहिए। वो उसे बोलता है कि हम बाद में बात करते हैं और कॉल पे उससे बात करती है।
जहाँ ज़ांग उसे बोलता है कि वो डिनर में है, लेकिन उसे कोई डायग्नोसिस बताता है जो कि रुओ ऑनलाइन देखकर बोलती है कि तुम्हें स्टमक ब्लीडिंग हो रही है। अब वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल आकर उसे देखती है कि उसे ड्रिप लगी हुई थी। तो रुओ उसे पूछती है कि तुम्हें भला इतनी ड्रिंक करने की क्या ही ज़रूरत थी। जहाँ उसके काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद ज़ांग बताता है कि इन्वेस्टर हमारे 6 मिलियन बजट कट करना चाहता है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि उनके बजट के हिसाब से ही सब किया है, अभी बजट डिक्रीज हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ज़ांग बोलता है कि इसीलिए मैंने उसके साथ इतना ड्रिंक किया, अभी फिर से जाकर करता हूँ। लेकिन रुओ गुस्से में उसे बोलती है कि सोचना भी मत, अपनी हालत देखो तुम। फिर लास्ट में वो बोलती है कि मेरी मॉम ने टाउन में मेरे लिए घर छोड़ा है, उसे बेचकर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़ांग भी खुद की हाउस को बेचने का सजेस्ट करता है, लेकिन वो मना करके खुद का ही हाउस यूज करने के लिए बोलती है। जहाँ आखिर में अब ज़ांग को हाँ बोलना ही पड़ता है। रुओ घर आते ही अपना लैपटॉप देखती है जिसमें कुछ पुराने मेमोरीज के फोटोज आते हैं जब वो लूशिंग को डेट कर रही थी। दूसरी तरफ लूशिंग भी अपने फोन पर ये फोटोज और वीडियोस देखकर खुश हो रहा था। वो कैसे हरकतें करके खुश रहते थे। तभी थोड़ी देर बाद उन सबको देखते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन अब लूशिंग प्लांट कटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ज़ांग आता है। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। ज़ांग उसे फिर से गेस्ट बनकर आने के लिए कहता है। लूशिंग उसे बोलता है कि उसे ये प्रपोजल अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही कुछ और बोलने वाला होता है कि बीच में ज़ांग बोल देता है कि मैं और रियो अपने घर सेल कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट कर सके और शो अच्छे से होगा। यही सुनते ही वो शॉक हो जाता है कि रुओ अपना घर सेल कर रही है। वो उसे कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये पूछकर बोलता है कि वो गेस्ट बनेगा या फिर नहीं, कुछ टाइम में बता देगा। जो सुनकर ज़ांग चला जाता है। लूशिंग अब शो के साथ होता है, जहाँ पर वो उसे पूछता है कि आज तुम इतने फेवर क्यों कर रहे हो, क्या काम है तुमको। तभी लूशिंग उसे इन्वेस्टमेंट की बात करता है। शू डायरेक्टली मना कर देता है कि तुम प्यार में पागल हो गए हो। लूशिंग बोलता है कि तुमने उस शो में ज्वाइन होकर हमारे रिजॉर्ट को पब्लिकली दिखाने के लिए कहा था ना। शू कहता है कि तुम्हें जाने के लिए कहा था, सारे रिजॉर्ट को लेकर जाने की जरूरत नहीं है, इससे कितना लॉस हो सकता है। लूशिंग उसे बताता है कि उसने सारी रिसर्च कर ली है, जो भी डेटा उसने एनालाइज किया है उसे शू को बताता है। ये सुनकर वो बोलता है कि अच्छा डिसीजन है और लूशिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़कर सुनाता है। शू अब आखिर में मान जाता है। अगले सीन में रुओ लूशिंग से मिलने के लिए आती है, जहाँ उसे लगता है कि वो गेस्ट बनने की बात करेगा, पर वो उसके शो में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो भी उसे रिस्क बताती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम ये इम्पल्सिव होकर तो नहीं कर रहे हो ना। लूशिंग बोलता है कि मैंने सारा कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, सब कुछ ठीक है, मैंने तुम्हारे कलीग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, सभी अपने फील्ड में बेस्ट है, तो ये टीम शो को लॉस में नहीं जाने देगी। ये सुनकर वो उसे सॉरी बोलती है उससे ऐसे बात करने के लिए। तो लूशिंग बोलता है कि उसकी कुछ कंडीशन है कि रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट मैं चूज करूंगा। रो बोलती है कि अगर वो शो को इफेक्ट ना करे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो उसे और एक ऑफर देती है कि उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तभी लूशिंग उसे बोलता है कि हम पहले वाला प्रॉमिस रखते हैं। तो वो याद करके बोलती है कि 8% में दोनों डील को डन करते हैं। शो अभी थोड़ा सा खुश नहीं लग रहा था। बाहर जाती है रियो को जाय मिलती है, जो उसे बोलती है कि उस रन टाइम शो के बाद हम अब मिल रहे हैं। दोनों यहाँ पर कैजुअली बात कर रहे होते हैं। रो शो की तरफ देखकर उसे बोलती है कि वो और एक अच्छा प्रपोजल जल्दी ही भेजेगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए शो ओके बोलता है। उसके बाद वो किसी कांगते कंपनी से इन्वेस्टमेंट सुपरवाइजर का वेट करते हैं, जो काफ़ी देर तक नहीं आता, लेकिन जैसे ही आता है तो पता चलता है कि वो उसे जानते हैं। सबसे पहले वो रुओ को आकर हेलो बोलता है, लेकिन लूशिंग एकदम गुस्से में आ जाता है उसे देखकर। वो पर्सन यहाँ पर साई से हेलो बोलता है, जो वो बताती है कि वो तो पहले मिल चुके हैं एक शो में, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं होता और कहता है कि मेरा ध्यान उस शो के अंदर सिर्फ रुओ की तरफ ही था। लास्ट में वो लूशिंग से हेलो बोलकर पूछता है कि तुम्हें मैं याद हूँ क्या। तो लूशिंग गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। यू अब रुओ से उसके साथ लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन वो सभी के साथ लंच करने के लिए सजेस्ट करती है। वो सभी लंच के लिए जा रहे थे, जहाँ पर यू पूछता है कि तुम लूशिंग से गेस्ट के बारे में क्या बात कर रही थी। तो वो बताती है कि वो हमारे शो का गेस्ट है। जो सुनकर वो शौक होकर बोलता है कि तुम्हें याद नहीं क्या कि ब्रेकअप के टाइम उसने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था। रू याद करती है कि जब उसका ब्रेकअप हुआ था तब वो बस बंद कमरे में टीवी देखते हुए बैठी रहती थी, लेकिन यो उसे उस रूम से बाहर जबरदस्ती खाने के लिए लेकर जाता है। वो उससे पूछता है कि ब्रेकअप होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। तो रू रोते हुए बोलती है कि ऐसा जैसे कि किसी ने मेरे बॉडी से एक पार्ट कट कर दिया हो। यो फिर से लूशिंग के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि उसके पास जाकर मैं हम दोनों को फिर से टॉर्चर नहीं करना चाहती, इसलिए वो अब उसे ये सब भुलाकर अच्छे से लाइफ जीने के लिए कहता है। तब जाकर यू खाना खाना शुरू करती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यू उसे बोलता है कि तुम मुझसे गेस नहीं रख सकती, जो चीज लूशिंग भी सुन लेता है, जिससे
उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रियो यू से बोलती है कि तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लंच के टाइम यू मेन्यू से कुछ ऐसी डिशेस ऑर्डर करता है जो कि लूशिंग को प्रोवोक करे। वो बोलता है कि लूशिंग लोगों को पंच करता था, अब यहाँ पर पंच लेमन टी भी है। शो से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो यू बताता है कि कैसे लूशिंग ने सोच लिया था कि मेरे और यू के बीच में कुछ चल रहा है, तो मुझे मारने के लिए आ गया था। जाए ये देखकर बोलती है कि हम सिग्नेचर डिश ही मंगवा लेते हैं। इसलिए शो सभी सिग्नेचर डिशेस को ऑर्डर कर देता है। यू यहाँ पर यू से बताता है कि मैंने मेरे फ्रेंड से बात की, वो तुम्हारे शो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो रियो मना करके बोलती है कि इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है, जिसमें वो लूशिंग का नाम लेती है। ये सुनकर वो फिर से शॉक हो जाते हैं कि इसीलिए तुम इसे शो में गेस्ट ले रही हो। ये सब भी सी ने किया होगा, पहले प्रपोजल के टाइम भी शो के टाइम प्रपोज किया कि सभी के प्रेशर से तुम हाँ बोल सको, और अभी भी यही करना चाहता है। ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। रियो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत है, हमने उसे हेल्प मांगी थी। यू तभी भी नहीं समझता और बोलता है कि मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता था, तुमने मना कर दिया कि मैं फ्रेंड और फैमिली से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती हूँ, तो भला इससे क्यों, इसके साथ कैसे काम कर सकती हो। रो बोलती है कि ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। लूशिंग भी बोलता है कि हमारे रिजॉर्ट को अच्छी पब्लिसिटी की ज़रूरत है और इस शो से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। लास्ट में फिर भी यू बोलता है कि तुम्हें लूशिंग के साथ काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ढूंढनी चाहिए। ये सुनते ही लूशिंग रेस्टरूम के लिए चला जाता है। यू भी उसके पीछे जाता है। अब इंटरव्यू के टाइम रो से पूछा जाता है कि तुम लोगों का ओल्ड रूल क्या था। रो 2014 का सीन याद करती है जब वो लूशिंग को पढ़ा रही थी। लूशिंग उसे बोलता है कि तुम्हें इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, मॉम को सिर्फ बता देना कि तुमने मुझे पढ़ा दिया है, जिस पर रो आसानी से मान जाती है। तो लूशिंग पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तो रो से मील कार्ड के लिए पैसे मांगती है। लूशिंग पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों नहीं संभालते। वो बोलती है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और डैड के पैसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहती। लूशिंग उसे पैसे भेजता है, तो वो उसे बोलती है कि मैं ये पैसे 8% इंटरेस्ट के साथ स्कॉलरशिप के आते ही दे दूंगी। लेकिन लूशिंग मना कर देता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे अगले मंथ और स्टडी सेशन दे देना। लूशिंग से भी अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुमने पैसे उसे क्लोज आने के लिए दिए थे। तो बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता था एज अ फ्रेंड, लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट हम दोनों को क्लोज लेकर आ रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो चीज़ वो स्माइल करते हुए बोलता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।